एक्स पावर एक्स उसकी पावर 6 है इक्वल टू है स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे पावर में स्क्वायर रूट 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को समझना चाहें तो ये लिखा हो एक्स उसकी पावर एक्स और पावर 6 है। इसका ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझा रहे हैं 2 पावर कहीं 3 लिखा है, इसकी पावर 2 लिखा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 है ना वो इस 3 की पावर में है, यानी इसी को लिखा जा सकता है 2 की पावर में 9 है ना। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ये ऐसे। जबकि यही चीज़ अगर ऐसे लिखा होता कि 2 पावर 3 और इसका होल पावर 2, तो इसका ये मतलब था कि यहाँ से 2 पावर में 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता 2 पावर 6। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्लियर हो रहा होगा है ना। यहाँ केवल बस ब्रैकेट का अंतर है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देने से ये 2 इस 3 में मल्टीप्लाई हो गया, जबकि ये वाला 2 जो था वो 3 की पावर में था, वो 9 हो चुका है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 साइड दिया हुआ है, तो दोनों साइड का जैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं ना, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं या घन करते हैं, वैसे यहाँ दोनों पक्षों में घात 6 लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स पावर एक्स और इसकी पावर 6 है और इस पूरे की पावर 6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ स्क्वायर रूट 2 और इसके ऊपर यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का यहाँ पे घात 6 लिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो तो x की पावर में ये पूरा था और इसकी पावर 6 है, तो इन दोनों पावर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे x पावर हम 6 लिख दें और इस पूरे को ऊपर ले चलते हैं, x पावर 6 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 वैसे रहा और यहाँ दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज किया है उसको लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे a पावर अगर m है और उसकी पावर n है, तो इसको लिखा जा सकता है a पावर n और उसकी पावर m, यानी दोनों घात को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जो a पावर यहाँ m था वो बाहर चला गया और जो बाहर था उसको अंदर कर दिए, उसकी सहायता से हमने ये वाला लिखा है। जैसे यहाँ पे ये अंदर था x पावर 6, इसको बाहर कर दिए हैं और जो ऊपर था उसको अंदर लिख दिए हैं। ठीक है, और इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a पावर, जो दोनों घात होते हैं दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है mn। तो इसका यूज हमने इधर किया। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 की पावर में स्क्वायर रूट 2 और उसकी पावर 6 था, तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये 6 रूट 2 बन गया। ठीक है, तो इस रूल की सहायता से हमने इतना सॉल्व किया है। अब यहाँ से लेट कर लेते हैं x पावर 6 जो 6 है इसको हम b मान लेते हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा b और ये भी b बन जाएगा, तो b पावर b है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 रहेगा और उसकी पावर में देखो 6 रूट 2 लिखा हुआ है। 6 को हम चाहे तो ऐसे 3 और इंटू में 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब इधर b की पावर में b वैसे रहा और इस तरफ देखेंगे स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, और ये जो 3 है ना इसको हम अंदर लिख पाएंगे यहाँ पे, और ऊपर 2 रूट 2 वैसे रहा। इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे जब दोनों पावर्स का ऐसे मल्टीप्लाई है तो उसको उसमें से एक को अंदर भेजा जा सकता है ना, तो यहाँ पे हमने 3 को अंदर भेज दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा हुआ है ना इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्क्वायर रूट 2 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 8 है ना, क्योंकि ये 2 बाहर है, इसको अंदर लाएंगे तो 1 2 तो पहले से था, 2 अंदर आएगा, तो इस प्रकार से ये बनेगा और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8। ठीक है, और इसको हम यहाँ से अगर और सॉल्व करें थोड़ा तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो 8 है ना उसको 2 पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक ना, और यही 3 जो है इसको हम ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट बनाएं 2 और इसके ऊपर 3, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो जहाँ पे ये 2 स्क्वायर रूट 2 है उसकी जगह पे स्क्वायर रूट और होल पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ से हटा के हम लिखने जा रहे हैं। देखो b पावर b वैसे रहा और इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है और इसका क्यूब लगा हुआ है और पूरे की पावर में ये जो 2 रूट 2 था इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और उसका क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ b पावर b है और यहाँ स्क्वायर रूट 2 का क्यूब है और यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 का क्यूब है। तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, तो b इक्वल टू मिल जाएगा b इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 और होल पावर
3, ये b की वैल्यू है, ठीक है। और b इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू x पावर 6 था, तो यहाँ लिख देते हैं x पावर 6 और इक्वल टू यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट 2 या स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट जो बना इसका मतलब होता है 1/2 है ना, तो इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इस x पावर 6 को इधर भेजें है ना, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 पावर 3/2 है, और उधर से जो 6 आएगा ये 1/6 बनेगा, ठीक है। और यहाँ से 3 से इस 6 को कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा, और दोनों 2 नीचे है ऊपर 1 है, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 2 पावर में 1/4, ठीक है। और ये इसका आंसर होगा, x इक्वल टू आएगा 2 पावर 1/4।